लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा। अल्लज़ी लहू ख़ल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ वलम यत्तख़िज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क व ख़लक़ा कुल्ला शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व हबीबिहिल मुज्तबा व अला इब्ने अम्मिही व वसीयही अली इब्ने अबी तालिब अल्लज़ी जअलहू दहीरन व वज़ीरा व औलहिल अइम्मा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अल्लज़ीना मन वलाकुम नजा व मन अदाकुम सयस्ला सईरा वल्लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल आला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। सलवात। दुआगों के खुदावंद मुताली आपकी अजीम इबादत अपनी बारगाह में बेआसन वज कबूल फरमाए। मैं हमारे सादात उज़ाम का भाइयों का ये सफ़े अज़ाब बिछाना मेरा रहीम व करीम अल्लाह वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बरगाह मलकूती में जब पहुँचे तो इबादत में शुमार हो। मेरा रहीम व करीम अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की खुद हिफाजत फरमा। जो अफराद भी दुश्मन पाकिस्तान अगर हिदायत के काबिल नहीं है निस्त नबूद फरमा। दीन का हक़ बोल बाला फरमा। मेरा करीम अल्लाह इस कोरोना जैसी मूज़ी मार्स को पूरे कुर्रा ज़मीन बिलखसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान से जल्द अज जल्द मुर्तफ़े फरमा। जो भी आप हजात लेकर जनाब सदीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में आए हैं दुआगों के बीबी दो आलम आपकी तमाम दिली हजात कबूल फरमाए। जो अलील हैं मेरे अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। काफ़ी सारे मोमिनीन हैं बंदे हकीर के वालिद हैं और भी काफ़ी सारे मोमिनी ज़िम्मे लगे तमाम को मेरे करीम अल्लाह शिफाए कुल्ली सेहत आजल कामिल अता फरमा। वक्त के वारिस का जज़ ज़हूर फरमा। इमाम अलैहिस्सलाम के कल्ब मुताहर को हम गुनहगारों से राज़ी फरमा। इमाम अलैहिस्सलाम की सेहत व सलामती के लिए मिलकर सलवात की ज़हमत फरमाए। जी मेरे मोहतरम समीन आपके सामने मैंने कुरान से एक मशहूर व मक़रूफ़ आया मजीदा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है जिसमें ज़ाते हक़ परवरदिगार इरशाद फरमा रहे हैं वमा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू कि जो जो चीज़ मेरा हबीब मेरा रसूल मेरा मोहम्मद ले वो चुप करके ले लो। और फरमाया वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू और जिस जिस चीज से मेरा रसूल रोके उससे रुक जाओ। अजीब एक कायदा परवरदिगार ने अपनी उम्मत को अपने मानने वालों को मुसलमानों को एक दर्स दे दिया और एक आयत के अंदर अजीम एक मार्फत का समंदर बंद कर दिया परवरदिगार ने। और इस आयत को के बाद फौरन जब कहा ना ये कायदा देने के बाद फौरन फरमाया वत्तकुल्लाह अल्लाह से डरते रहना।
इस कुरान की लिताफत को समझे तो सही जरा एक दफा। परवरदिगार पहले आप कानून बता रहे हैं, फरमाने वमा जो जो भी मेरा हबीब दे उसे चुप कर ले लो। और फिर फरमाया वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिस से मेरा रसूल रोके उससे रुक जाओ। इस कायदा देने के बाद फौरन फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहना। इस लिताफत को समझे ना कुरान की। फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहना। परवरदिगार ये क्या बात, पहला आपने कानून दिया, इसका क्या रब्त है? उधर फरमा रहे मेरे हबीब जो दे वो ले लो, जिस से मेरा हबीब रोके उसे रुक जाओ। फिर फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। क्या ये परवरदिगार फलसफा है, ये क्या इरफान है? फिर फरमाया इन्नल्लाह, फिर आगे ये भी कहा इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, अल्लाह की पकड़ और अजाब बड़ा शदीद होता है। मुसलमानों कुरान पढ़ते हैं हम, कुरान कभी हमने कुरान में गौर ही नहीं किया, फिक्र नहीं किया। महज कारी कुरान, कुरान पढ़ना म्यार नहीं है। कुरान में गौर करो, तदब्बर करो, ताक़ुल करो, फिक्र करो, फिर आपको हक मिलेगा। इससे ज्यादा क्या परवरदिगार फरमाए? फरमाया ये कहना इत्तकुल्लाह, खबरदार। तवज्जो भाई, जुमला पहले सुना, खबरदार ऐसा ना हो कि मेरा हबीब कुछ चीजें दे तुम ना लो, मौला को सलामत रखे। और ऐसा ना हो कि वो जिन जिन चीजों से रोके तुम उन्हें ले लो। अगर तुमने ऐसा किया और मुझे अल्लाह का डर तुम्हारे कल्ब में ना आया तो फिर बात याद रखना, दुनिया का खेल चंद दिनों का है। एक दिन कब्र में आओगे, एक दिन माशर में आओगे, मेरे सामने आओगे। अगर मेरे मोहम्मद की बात ना मानी तो एक बात मुझे अल्लाह की सुन लो, फिर तुम्हारा ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम ही होगा। तो मतलब समीन आए मुसलमानों, खुदारा किसी मौलाना की बात ना माने, किसी आम शख्स की बात ही ना माने। कल हमने कब्र में जाना है, पैगंबर आजम की बारगाह में जाना है, रिसालत माब के पास जाना है, परवरदिगार के पास जाना है। कुरान पढ़ो, कुरान की फकत बात माने। क्या क्या रसूल ने अपनी जिंदगी में दिया और किस किस चीज से रसूल ने रोका, वो काम करो, खत्म। न शिया की मानो, न सुन्नी की मानो, न वहाबी की मानो, न देवबंदी की मानो, बात मानो कुरान की। रसूल की हयात तैयबा का मुताला करके देखो, रसूल ने अपनी जिंदगी में क्या क्या चीज मुसलमानों को दी है। बस वो चीजें ले लो और जिस चीज से रसूल रोकते रहे उधर रुक जाओ। बस खुलासा यही है। अब आज भाई सोशल मीडिया का जमाना है, पढ़े लिखे बाप जवान मेरे साथ देंगे, फकत गले फाड़ फाड़ कर ये ऐलान किया जाए हम आशिक रसूल हैं, हुर्मत रसूल पे जाने कुर्बान है, धरने दिए जाएं। गले फाड़ने से बंदा कोई आशिक रसूल नहीं बनता। मेरे जुमले पे गौर फरमाओ, अगर गर्मी आपको लगी आपका अपना मुकद्दर, जुमले पे गौर फरमाओ। गले फाड़ने से बंदा आशिक रसूल नहीं बनता। गले धरने दे दो, सड़कें बंद कर दो, हुर्मत रसूल पे जान कुर्बान है, हम रसूल के आशिक हैं, रसूल पे जान। भाई इश्क रसूल कब बनेगा? बंदा जिससे मोहब्बत करे, जिससे इश्क करे, फिर बंदा वही काम करता है जो माशूक करे। लेकिन बंदा जिससे इश्क कर रहा है, उसने जिनको अपनाया उनको छोड़ दे, जिसको उन्होंने दिलों से निकाला उसे तुम दिल में बसा लो। तुम आशिक रसूल नहीं हो, तुम आशिक शैतान हो। आप बुलंद कर हैदरी। तो जो फरमाए खुदा रे मेरे साथ हैं। बड़ी गुफ्तगू करनी है, मार्फत के समंदर में जाना है, लेकिन आपके अजान मेरे साथ रहेंगे। थकन को हटाकर, गर्मी के माहौल को ज़हन से हटाकर आपने मेरे साथ सफर करना है, ज़हन का सफर। आओ आप रसूल की हयात तैयबा पढ़ें कि रिसालत माब ने क्या क्या चीज दी है और किन किन से रसूल ने मोहब्बत की। अदारों तारीख पढ़े, मैं नहीं कह रहा, सुन्नत भाई हैं उनकी किताबों का मुताला करें, जिसकी मर्जी जी चाहे जिस किताब को उठाकर देखें। अजीब है, रिसालत माब की 9 बीवियां थी। बात सुनिए भाई, बात सुनिए भाई। लेकिन क्या वजह है, जब तक
हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जिंदा रही हैं। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब तू दूसरी शादी नहीं कर सकता। थोड़ा सा बिदार है, थोड़ा सा बिदार है, मेरे साथ है आपने। क्या वजह है कि जब तक जनाब खदीजतुल कुबरा जिंदा रही असलन इजाजत परवरदिगार नहीं थी। भाई अजीब है, जिस तरह जब तक जनाबे सदीकतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जिंदा रही हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया था अमीर अल मोमिनीन को आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। इसी तरह जब तक जनाबे खदीजतुल कुबरा जिंदा रही नहीं हुक्मा। और फिर अजीब है, आप जुमले को समात फरमाना मोहतरम सामीन, मैंने रिसालत माप की हयात तय्यबा में पढ़ा है कि जब जनाबे खदीजतुल कुबरा दुनिया से चली गई ना, कोई भी हजरत आयशा भी रिवायत करती हैं, जब भी जुमला सुनना भाई, जब भी रसूल के सामने जनाबे खदीजतुल कुबरा का नाम आता था रसूल की आंखों से आंसू आ जाते थे। मोहब्बत देखो, मोहब्बत देखो। मुसलमानों आपने फैसला करना है, हर बंदा अपने ज़हन में सोचे, मेरी बात ना मानो, हर बंदा ज़हन में सोचे और अपने आप को मुय्यन करे मैं दुनिया के किस तराजू पे खड़ा हूँ। आया मैं आशिक रसूल की सफ में खड़ा हूँ या मैं आशिक शैतान की सफ पे खड़ा हूँ। अज़ादारों आंसू आ जाते थे। और अगली बात अजीब है, हजरत आयशा रिवायत करती हैं जब भी कोई अजीब सा तोहफा रसूल की बारगाह में आता था रसूल हुक्म देते थे जाकर फलां 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 औरत के घर में ये हदिया दो। हजरत आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये फलां फलां औरत के घर आप हदिया क्यों भेजते हो? मुस्कुरा के फरमाते हैं आयशा तुझे नहीं पता वो औरतें मेरी खदीजा से मोहब्बत करती थी। थोड़ा सा मेरा आपने साथ देना है, मेरा साथ देना। मैं बड़े ये इब्तिदा है, कदम कदम जीना जीना हम इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे और आप मुझे दुआएं देंगे। बात याद रखनी है, वमा अताकुमुर रसूल, जो जो चीज मेरा रसूल ले वो ले लेनी है। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिस जिससे मेरा मोहम्मद रोके उससे रुक जाना है। अदादारो अजीब बात है। और जब जनाबे खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ उस साल का नाम हर मुर्रिख ने लिखा, आपने भी किताबों में पढ़ा है, नाम रखा आमुल हुज़्न, गम का साल। दो अजीम शख्सियात रसूल को छोड़ गई, एक हजरत अली अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी, एक हजरत खदीजतुल कुबरा। रसूल के दिल को इतनी ठेस पहुंची कि रसूल ने साल का नाम रख दिया आमुल हुज़्न, गम वाला साल, उसका नाम रसूल ने रख दिया। मुसलमानों अब आपके ऊपर फैसला है, मेरी बात पे गौर करना भाई, तईद का हक अदा कर देना। अगर आज मुसलमान पूरा साल नहीं, एक दिन 10 रमजानुल मुबारक को अपनी मस्जिद में लाउड स्पीकर पे जनाबे खदीजा की फजीलत पढ़े और खदीजा के गम में रोए, फिर उसे हक है कि वो कहे मैं रसूल का आशिक हूं। अगर 10 रमजान तुम्हें खदीजा याद नहीं है खुदा, फिर तुम रसूल की नहीं शैतान के आशिक हो। जिंदाबाद, बुलंद की आवाज है, आवाज। जिस दिन जनाबे खदीजतुल कुबरा जाए रसूल पूरे साल का नाम रख दे आमुल हुज़्न, गम वाला साल। और जो रसूल का आशिक है वो एक दिन लाउड स्पीकर पे जनाबे खदीजतुल कुबरा की फजीलत ही ना पढ़े। एक दिन तो भाई मेरे साथ है, एक दिन भी नाम ही ना ले और फिर गला फाड़ फाड़ के कहे कि मैं रसूल का आशिक हूं। उस वक्त याद रखना अल्लाह भी लानत करेगा, रसूल भी लानत भेजेगा। भाई रसूल ने दी जनाबे खदीजतुल कुबरा और तुमने छोड़ दिया, तुमने अगयार को दिल में बिठा लिया। अब अगली बात सुनो, इस बात पे मैं खुद बड़ा ताज्जुब है, मुझे बड़ा ही ताज्जुब है। मैं क्या कहूं वो काड़ा के शुरफा हजरात, खुदा रज़ जब आप घर जाए ना रात को मेरी बात को सोचना, अपनी ज़हन की कनात में फिक्र करना मैं क्या कह रहा हूं। जब मक्का फतह हो गया था ना, रसूल ने अपनी जिंदगी में फकत एक ही हज किए थे। जब मक्का फतह हुआ रसूल मदीने से मक्का, मेरी तरफ देखो भाई, मक्का की तरफ आए। अब जुमला, आज पूरा मक्का रसूल के पास है। आज रसूल को किसी किस्म का खतरा नहीं है, मक्का रसूल के पास है, फतह हो चुकी है। आज
भी जो हाजी आप जाते हो ना, आपकी ख्वाहिश होती है कि हमारा होटल बैतुल्लाह के पास हो। ऐसा है या नहीं कि हम जितने दिन रहे मक्का में अल्लाह के घर को देखते रहे? ऐसा है या नहीं? अब भाई जुमला सुनना उकाड़े वाला, खुदा की कसम है जनाब खदीजा की अजमत पे इससे बड़ा जुमला ना मैं को पढ़ सकता हूँ ना तारीख वाला को लिख सकता है। या आप नई बात सुनाने जा रहा हूँ, मुझे दुआएं देंगे। अब जब रसूल आए, रसूल का हक बनता था मक्का के पास खैमा लगाते। देखो मेरा साथ दो यार, बैतुल्लाह के पास रसूल खैमा लगा के बैठते। रसूल ने काबा को छोड़ा, फिर मस्जिद नबी का हक में मस्जिद नबी को छोड़ा। हर सहाबी की ख्वाहिश थी रसूल मेरे घर आ जाए, रसूल मेरे घर आ जाए, रसूल मेरे घर आ जाए। रसूल ने हर सहाबी के घर को छोड़ा। अल्लाह अकबर, मेरा साथ देना भाई, मेरा साथ देना है। तईद का हक अदा कर देना उकाड़ा वालों। तारीख वाले कहते हैं 3 दिन तक रसूल ने उधर खैमा लगाया जिधर सामने जनाब खदीजा की कब्र थी। किसी ने कहा या रसूल इधर को, कहा मेरी ये मर्जी है जब तक मैं मक्का में रहूं खदीजा की कब्र को देखता रहूं। ओए होए होए होए, जनाब खदीजा की कब्र को देखता रहूं, ये मेरा इश्क है, मेरी मोहब्बत है। जनाब खदीजा दुनिया से जा चुकी हैं, फिर भी मोहब्बत रसूल देखो। और मुसलमान तुम कहते हो माशिक रसूल हो, एक दिन भी जनाब खदीजा तुल कुबरा का नाम नहीं लिया। जिनसे मोहब्बत है रसूल को उनसे नहीं है, और फिर ये कहते हैं माशिक रसूल है। छोड़ दिया जनाब खदीजा को। दूसरी वो शख्सियत, बड़ा आप मेरे साथ देंगे, जब नतीजा दूंगा मुझे दुआएं देंगे। दूसरी शख्सियत अहले सुन्नत भाइयों की किताब उठा लें, सही बुखारी उठा लें, मुस्लिम उठा लें, अजीब अंदाजा है। जो तरीका गदीर में था ना, वही तरीका रसूल ने मदीने में अपनाया। उधर अली मर्द थे, ये मस्तूर थी। अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, चादर के अंदर जनाब सदीकतुल कुबरा थी, चादर हिजाब बिना के मदीना की गली में खड़े हो गए, हाथ पकड़ के फरमाते मन आरफहा फकद आरफहा वलम यारिफ हादही फातिमा। तो और मदीना के लोगों, जो जानते हो सो जानते हो, जो नहीं जानते जान लो ये फातिमा है। हैया बर्रतुन मिन्नी व हैया रूहुल लती कल्बी बैन जंबी, ये वो रूह है जो मुझ मोहम्मद की 2 पसलियों में धड़क रही है। अब जुमला सुनना। अब फिर क्या कहा? उसके बाद फरमाया इन्नल्लाह, ये जुमला जी अहले सुन्नत ने लिखा, सही ने लिखा, मुस्लिम लिखा। इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बि के व यरज़ा लिरिज़ा के। अल्लाह के रसूल ने कानून दे दिया। मुसलमानों बात सुन लो, अल्लाह हर उस बंदे पर राजी होगा जिसपे मेरी बेटी फातिमा राजी। अल्लाह हर उस बंदे पे नाराज जिससे मेरी बेटी ने मुंह फेरा। आप बुलंद करके हैदरी तो जो इन्नल्लाह यरज़ा। आज भी भाई लोग आते रहेंगे, इधर देखो, कोई बंदे को दाएं बाएं ना देखे। देखो आज भी हर मुसलमान, आज भी हर बंदे के खटका है। नमाज पढ़ी, अल्लाह जाने अल्लाह राजी है या नहीं। अच्छा, अल्लाह की रजायत का मानी क्या है? भाई हम तुम जिस तरह मुस्कुराते हैं, नकले कुफ्र ना बाशत, अल्लाह का ये मान है। उसकी रजायत का नाम जन्नत, उसके गजब का नाम जहन्नम। अब हर बंदा नमाज पढ़ने के बाद इस तरह में अल्लाह जाने अल्लाह राजी है या नहीं, हज करने के बाद अल्लाह जाने अल्लाह राजी हुआ या नहीं, रोजा रखने के बाद अल्लाह जाने अल्लाह राजी हुआ या नहीं, इस तरह है ना मुसलमानों को। रसूल ने बताया ये नमाज, हज, ज़कात म्यार नहीं। ये देखो जिसमें मेरी बेटी राजी उस पे अल्लाह राजी, जिसमें मेरी बेटी नाराज उस पे अल्लाह नाराज। अब जाओ तारीख का दान करो, का मैं नहीं कह रहा, बुखारी का मुताला करो। रसूल की बेटी ने आखिरी टाइम किस किस से मुंह मोड़ा था? अलीयुन वलीउल्लाह, अलीयुन वली। तो जो फरमाए इन्नल्लाह यरज़ा लिरिज़ा के, ऐ मेरी बेटी फातिमा तेरी वो अज़मत है जिस पे तेरी जात राजी हो गई, उस पे अल्लाह राजी हो गया। ऐ मेरी बेटी फातिमा जिससे तूने मुंह मोड़ लिया उससे अल्लाह ने मुंह मोड़ लिया। अब मैं अपनी
अपनी किताबों का हवाला तो दे नहीं रहा, मैं तो सही बुखारी का हवाला दे रहा हूँ, जो कुरान के बाद सबसे मुस्तनद किताब पाई जाती है। इब्ने अब्बास ने भी लिखा, आखिरी टाइम था दुख्तर रसूल का, कुछ बंदे आए, बीबी ने मुंह मोड़ लिया। अब बीबी ने मुंह नहीं मोड़ा, अल्लाह ने मुंह मोड़ा। अब मुसलमानों अपनाओ, ये चीज मदीने में रसूल ने दी, तुमने लिया। अगर तुमने जनाब ज़हरा को ले लिया तुम आशिक रसूल, अगर तुमने जनाब ज़हरा को छोड़ दिया तुम दुश्मन रसूल। ये कुरान है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अब वमा ताकुम रसूल, जो मेरे रसूल दे, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे मेरा मोहम्मद रोके रुक जाओ। बंदे के पुत्र बनना, मेरे बंदे बनना, शैतान के बंदे ना बनना। तीसरी चीज मेरा बड़ा साथ देंगे आप, जो मार्फत के जीने हमने तय करने हैं। तीसरी चीज कौन सी है? ये वही बात अदादारों जो कमाल है। एक दिन रसूल ना जा रहे थे, 7 सहाबा का झुरमुट था, मदीने की गली से गुजरे, देखा 6 बच्चे खेल रहे थे। जुमला सुनना भाई, जुमला सुनना, हक अदा कर देना तईद का। खुदा के सामने अगर आप नहीं बोलोगे दिल से दुख लगेगा। एक मार्फत के जीना है, समंदर हमने हमें आपके साथ सफर करना है। तब जो 6 बच्चे खेल रहे थे, रसूल ने उन 6 बच्चों में से एक बच्चे को उठाया, शफकत का हाथ उसके सर पे रखा, उसको प्यार किया, कहा मेरे बेटा जा बच्चों के साथ खेल। अभी छठा कदम रसूल ने ना उठाया था, एक सहाबी से नहर आ गया, जल्दी से आया रसूल की बारगाह में, कहता या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम, उकाड़े वाले तईद का हक अदा कर देना, मैं तुम्हें दुआएं दूंगा। या रसूल अल्लाह, मैंने पहचाना नहीं, ये किस सहाबी का बेटा था, इसकी माँ का क्या नाम था, इसके बाप का क्या नाम था, इसके दादा का क्या नाम था, क्यों आपने उन 6 बच्चों में से एक को उठाकर सर सफकत पे हाथ रखा, उसे प्यार भी दिया, उसे मोहब्बत भी की, उस पर रहमत का हाथ रखा। रसूल फरमाते मुझे क्या लगे इसके बाप का क्या नाम है, इसकी माँ का क्या नाम है, मुझे तो अच्छा इसलिए लगता है मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। बंदवा से इस तरह बुलंदवा से हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। तो जो फरमाओ का ये मुझे क्या लगे इसके बाप का क्या नाम है, नहीं गौर फरमाया। उकाड़े वालों बड़ी बात, मैंने पहाड़ जितना जुमला दे दिया। मुझे क्या लगे इसकी माँ का क्या नाम है, मुझ मोहम्मद को अच्छा तो इसलिए लगता है मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। मुसलमानों दुख इस बात का, जुमले का हक अदा करना, दुख इस बात का है तुमने सुन्नत, मिसवाक जैसी सुन्नत याद रखी, हुसैन जैसी सुन्नत भूल गए। मिसवाक जैसी सुन्नत मुसलमानों को याद है, हर नमाज से पहले ये सुन्नत रसूल है। शर्म नहीं आती, छोटी सुनते याद है, असल सुन्नत हुसैन भूल गए हो। फिर कल कहोगे कि हम आशिक रसूल हैं। ये कैसा इश्क है जी, जिनसे रसूल ने मोहब्बत की, सारी जिंदगी तुमने उनका कलमा ना पढ़ा, और आज एक अली वलीउल्लाह अज़ान में तुम्हें हजम नहीं हो रहा। आज अगर 100 मस्जिद है, 100 मसाजिद में से 5 मसाजिद सुन्नियों की है, शियों की हैं, 95% मसाजिद अहले सुन्नत की हैं। 5 अगर मसाजिद से लाउड स्पीकर अशहदु अन्ना अलिय्यन वलील्लाह का ऐलान आता है, तो आपको यहाँ पे जो है ये बिद्दत नजर आती है, दहशतगर्दी नजर आती है। यही वजह, आप जुमला सुनना, जब होगा ना मेरे रसूल के आखिरी बेटे का ज़हूर, अब जुमला सुनना, उस वक्त क्या फरमाया, वला मुशरिकिन वला मुनाफिकिन, ना कोई मुशरिक रहेगा ना कोई मुनाफिक रहेगा। हर तरफ तौहीद की फिजाएं फैल जाएंगी, हर मस्जिद से अली वलीउल्लाह की अज़ानें बुलंद होंगी। आज भी बंदे के बेटे बन जाओ, अली मान लो आखिरी जमाने में 2 ही होगा, या रसूल के बेटे से तलवार से शहीद हो जो कातिल हो जाओगे, हमेशा के लिए जहन्नम का ठिकाना बन जाओगे, या तुम भी मजबूर होगे लाउड स्पीकर में अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह की अज़ान दोगे।
और जमाने में होगा अजीब है, तारीख वालों ने लिखा कि जब आखिरी जमाने में मौला का ज़हूर होगा ना, कुछ मुनाफिक फिर भी मानेंगे नहीं। तारीख वाले कहते हैं छुप जाएंगे जाकर पहाड़ियों में, गारों में जाकर छुप जाएंगे। और जब मौला इमाम जमाना का अंसार साहब, मौला के लश्कर में लड़ने वाला जवान ना उस पहाड़ी से गुजरेगा ना आखिरी जमाने में, वो पहाड़ी का पत्थर बोल के गएगी, ओ मोमिन फी बतनी मुनाफिकुन फंतसिरु फक्तुलू, मेरी पनाह में अली का दुश्मन है, पहाड़ के टुकड़े को तोड़कर इसको कत्ल कर। इनकी पुरानी आदत है पहाड़ियों में छुप जाना। फरमाया कि पुरानी आदत है कि ये पहाड़ियों में छुप जाते हैं। आज भी वक्त वमाताकुमुर रसूल, जो मेरा मोहम्मद ले वो दे दो, वमान हाकुम अनहु फंतहू, जिससे मेरा रसूल रोके वो रुक जाओ। मिसवाक जैसी सुन्नत याद है मुसलमानों को, पर हुसैन भूल गए। और अजीब है, एक अजीम रिवायत अहले सुन्नत भाई ने लिखी, कमाल है। रसूल ने फरमाया मन हब्बा हुसैना फकद हब्बल्लाह। अजीब है, फरमाया जो बंदा भी हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है। अजीब म्यार दे दिया रसूल ने, फरमाया मन हब्बा हुसैना फकद हब्बल्लाह, जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। एक दिन रसूल जा रहे थे, एक बच्चे के रोने की आवाज आई। रसूल ने मदीने के अंदर उस घर में तक्कल बाप किया। एक ज़ईफ औरत आई, कहा ये बच्चा किसका है? कहा या रसूल अल्लाह मेरा बेटा है। कहा इसे चुप कराओ। कहा क्यों? कहा इसलिए इसकी रोने की आवाज मेरे हुसैन के रोने की आवाज से मिलती है। जितनी मोहब्बत हुसैन से, और मुसलमानों तुमने छोड़ दिया हुसैन को और फिर ये कहते हो कि हम आशिक रसूल हैं। थोड़ा सा बेफजाइल सुने, मैं अभी आपको बड़े मार्फत के जीने में ले जाऊंगा। एक दिन रसूल सफर से वापस आए, पैगंबर के बदन में बड़ी थकन थी। उम्मे सलमा को कहा, उम्मे सलमा जब तक मैं आराम खुद हुजरे से बाहर ना हूं कोई मेरे हुजरे में ना आए, मुझे बड़ी थकन है। उम्मे सलमा कहती है ठीक है। इतने देर में किसी ने इमाम आली मकाम को बताया आपके नाना वतन मुसाफिर सफर से लौट कर वापस आ गए। जितनी मोहब्बत रसूल को थी उतनी मोहब्बत इमाम हुसैन को भी थी। आए, उम्मे सलमा आगे खड़ी, कहा हुसैन आपके नाना ने फरमाया है जब तक खुद मैं हुजरे से बाहर ना कोई ना आए। एक जुमला सुनना, मेरी तरफ देखना, बड़ा लुत्फ लोगे। इमाम अली मकाम ने फजाइल का रंग में सुना। इमाम अली मकाम ऐसे आंखें उठा के नानी को देखा, कहा नानी ये कहा था कि हुसैन को भी वापस लौटा देना। आपने गौर नहीं फरमाया। कहा नानी ये भी कहा था कि हुसैन को, कहा बेटा आपके नाना ने ये फरमाया था जब तक मैं हुजरे में हूं कोई ना आए। खुदा की कसम तारीख वाले कहते हैं इमाम हुसैन पीछे मुड़ गए। अभी 5वां कदम मेरे हुसैन ने नहीं उठाया था। पैगंबर आजम ने सर पे इमामना पहना, अब आप भूल गए। पाँव से नलैन उतार कर बाहर आए। कौम में सलमा ये क्या गजब कर दिया तूने, हुसैन वापस लौटा दिया। कहा तुझे नहीं पता, हुसैन को जब मैं देखता हूं मेरे बदन की थकन खत्म हो जाती है, मुझे दिल को सुकून मिलता है। सारी एक जुमला, अजीम जुमला। मैं इसलिए कहता हूं मुसलमानों आज भी टाइम है, आज भी टाइम है। आओ जिस जिनसे रसूल ने मोहब्बत की है उनसे मोहब्बत करो। जिन जिनसे रसूल ने मुंह मोड़ा उनसे मुंह मोड़ जाओ, तुम आशिक रसूल बन जाओगे। दुनिया में भी सरखुरू हो, आखिरत में भी सरखुरू। एक अजीम जुमला सुनना, एक अजीम जुमला। इस बात को सुनने से पहले आपने 1 मिनट का मुझे इल्मी नुक्ता देना, तवज्जो फरमाना। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है अगर हम इस कुरान को लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खश्यतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करते तो ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। अच्छा अब तो जो भाई आप क्या समझते हो अल्लाह मुबालगा कर रहे हैं? बस ये जुमला आपने सुनना है, ये जुमला मुकदमा बांध रहा हूं, एक जुमले के लिए आप मुझे दुआएं देंगे। अल्लाह के कलाम में कभी मुबालगा नहीं होता।
अगर वाकई कुरान पहाड़ पर नाजिल हो जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, इससे इतनी बात तो समझ आती है ना कि मेरे रसूल का दिल कितना मोहकम था। क्या अब जिस तरह अल्लाह के कलाम में मुबालगा नहीं है, इसी तरह रसूल के कलाम में मुबालगा नहीं है, इसी तरह किसी इमाम के कलाम में मुबालगा नहीं है। ये जुमला आपने सुन लिया, अब जुमला समाप्त फरमाएं। इमाम हुसैन फरमाते हैं जितना अरसा, जुमला सुनना भाई, जितना अरसा मेरे नाना मोहम्मद जिंदा रहे हैं मेरी जिंदगी में 7 साल में, इमाम हुसैन फरमाते हैं 7 साल में मेरे कदम जमीन पर कम आए, नाना के कांधों पे ज्यादा आए हैं। नहीं जुमला आपने फरमाया, ये खुतबा है इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन ने खुतबा दे के फरमाया था बचपन में जितना अरसा मेरा नाना मोहम्मद जिंदा रहे मेरे कदम जमीन पर कम आए, नाना के कांधों पे ज्यादा। रसूल के आशिक हो, तुमने हुसैन को छोड़ दिया, तुम्हें यजीद की मोहब्बत खा गई, कैसे आशिक रसूल हो। आओ हर बंदा आज अपने जहन की कनात में फैसला करके यहां से उठे, वो रसूल का आशिक है या रसूल का दुश्मन है। ये कोई नहीं है कोई देवबंदी है, वहाबी है, मुसलमान है, शिया है, काफिर नहीं। करबला के बाद बस 2 ही मजहब है, या हुसैनी। हर किसी ने अपने ज़हन में फैसला करके उठे कि आज मैं हुसैनी हूं या मैं यजीदी हूं। अगर हुसैनी हो फिर तुम रसूल के आशिक हो। और अजीब बात है, यजीद ने शाम में बैठकर कहा था कोई वही नहीं आई, कोई कुरान नहीं आया, ये बनी हाशिम ने ढोंग बनाया है। मदीने से एक हाथ उठा, कहा मैं साबित करूंगा। आप मेरी बात सुने, यजीद ने मांगी थी बैयत, इमाम ने दिया सर। हर कोई बंदा सर को बचाता है, हाथ कुर्बान करता है। इमाम ने बरक्स कर दिया, इमाम ने सर दे दिया, हाथ नहीं दिया। क्या वजह है? इमाम फरमाते तुम्हें क्या पता इस हाथ में आदम की सफ़त है, इस हाथ में इब्राहिम खलीलुल्लाह की मेहनत है, इस हाथ में ईसा नबी की मेहनत है। इमाम फरमाते हैं ओ यजीद बनी उमैया वाले सुन लो, इस हाथ में आदम से लेके खातम तक हर नबी की मेहनत मौजूद है। फरमाया ये मैं हाथ नहीं दूंगा। क्यों? फरमाया ये हाथ आम हाथ नहीं है, ये यदुल्ला हाथ है, ये अल्लाह का हाथ है, ये कभी नहीं झुक सकता। अल्लाह फैसला करे हर बंदा कि कहां खड़ा है, किस तराजू पे खड़ा है। फरमाया वमा ताकुम रसूल फखजुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। और आखिरी बात इसके ऊपर गुफ्तगू इंशाल्लाह खत्म करके नतीजा दूंगा। वो मदीने में था, ये गदीर में हुआ। मदीने में भी रसूल ने दिया, गदीर में भी रसूल ने दिया। मुसलमानों ने दोनों को छोड़ दिया, ना मदीने वाली चीज ली ना गदीर वाली चीज ली। गदीर में क्या, हाथ पकड़ के क्या फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फहाज़ अलीयुन मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब मुसलमानों फैसला आपने करना। अगर आप जो कहते हो अशहदु अन्ना अलिय्यन वलिय्युल्लाह दहशतगर्दी है, ये बिद्दत है, तो तुमने रसूल से नहीं लिया, नहीं लिया तुमने रसूल से। कुरान फैसला कर रहा है, रसूल ने दिया, सब ने लिखा। ये तो कोई अजीब से ढकी छुपी बात ही नहीं है, हर किसी ने लिखा, तवातुर पाया जाता है। गदीर में पैगंबर आजम ने अमीर अल मोमिनीन का हाथ पकड़ के फरमाया मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। और अजीब बात है, जहां भी सुने मुझे तवज्जो में, थके तो नहीं बैठे ना, बेदार है। अब अगली बात सुने भाई, कमाल है, तवज्जो फरमाना, मेरे साथ देना है। मुझे आप पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लाउड स्पीकर पे मैं ऐलान कर रहा हूँ, मटके में मुंह नहीं डाला। जाओ किताबें खंगाल के देखो, किसी जंग के बाद रसूल ने ये कहा आओ मुझे मुबारक दो। नहीं, आपने मेरा साथ ही नहीं दिया। बड़ी बात मैंने कह दी। कोई एक जंग दिखाओ जिस जंग में रसूल ने कामयाबी के बाद ये कहो मुझे मुबारकबाद दो। नहीं कहा। मुझे आप गदीर में जंग हुई है, सारे बोलो, सारे बोलो। जंग नहीं हुई, पर गदीर में रसूल ने क्यों कहा इलाज हन्ने ऊनी, आओ सारे मुझे मुबारक दो। क्यों? सुना जुमला, आप सुना, गदीर में जहरन जंग नहीं हुई,
ये जुमला ज़मीन पे क्या मुझे दुख लगेगा। सुनना जुमला, गदीर में ज़हरन जंग नहीं हुई, गदीर में ज़हरन खून नहीं बहाया गया, पर गदीर में खून जलाया गया है। नहीं लिया, जुमले को लिए ही नहीं आपने, थक गए हो। गदीर में खून बहाया नहीं गया, गदीर में खून जलाया गया। इसी वजह से अल्लाह ने कहा अल यौम याइसल्लज़ीना काफरू, आज के दिन काफरों की सारी उम्मीदें खाक में मिल गई। गदीर में जंग नहीं हुई, गदीर में खून जलाया गया। और इमाम रज़ा ने अजीब जुमला शाद फरमाया, फरमाया गदीर के दिन हुआ क्या है, मुरागमत शैतान। ये जुमला है मेरे मौला इमाम रज़ा का। गदीर वाले दिन शैतान की नाक को रेत में रगड़ा गया है। ओए होए, आप अगला जुमला सुनना, जुमला सुनना, जुमला सुनना। आप अल्लाह गदीर में शैतान नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, खिताबत नहीं कर रहा, मैं पूरी जिम्मेदारी। गदीर वाले दिन शैतान के बापों का नाक रगड़ा गया था। गदीर वाले दिन शैतान के बापों का नाक जमीन पे रगड़ा गया था। ऐसे अंदाज से को रगड़ा गया था कि मेरे रसूल को वो खुशी नहीं हुई कि काफिरों का खून बहाने का, इधर खून जलाने का इतना मजा आया। कहा आप आओ ना, मुझे मुबारकबाद दो। तो फरमा रहे थक तो नहीं गए ना, थक तो नहीं गए ना, बेदार है। अब यही चीज आज नहीं ली, मुसलमानों ने छोड़ दिया गदीर के बाद। अब किसी ने अहमद बिन हंबल से पूछा, अहले सुन्नत का इमाम है, उसने क्या 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 वजह है कि जब भी दूसरों का नाम लेता है तो कहता है खलीफा रसूल, खलीफा रसूल, खलीफा रसूल। जब अली की बारी आती है तो खलीफा रसूल नहीं कहता। उसने कहा वो बंदे वो थे जिनका माशरे में कोई मकाम नहीं था, माशरे में कोई हैसियत नहीं थी, मिंबर ने उन्हें इज्जत दी। अली वो है जिसने मिंबर ने नहीं, अली ने मिंबर को इज्जत दी। जब ज़ाहिरी खिलाफत मिली ना मेरे मौला अली को, कुछ आप जैसे थे, कुछ मुझ जैसे थे, मुझ जैसों की मार्फत कम थी। किसी ने अली के हाथ चूम कर कहा या अली मुबारक हो, किसी ने पांव चूमे, किसी ने सीना चूमा। एक आप जैसा बंदा था जिसकी मार्फत का सीना और था, उसने अली को कोई बात ना की, सीधा मस्जिद नबी में चला गया, मिंबर पे हाथ रख के कहता मिंबर मुबारक हो, आज हक का वारिस बैठेगा। अली हक, अली हक। अल्लाह मिंबर को कहा आज मुबारक हो, हक का वारिस तेरे ऊपर बैठेगा। अब जुमला सुनना, जब अली मस्जिद में आए पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई थी, असहाब का मजमा था, जम्मे गफीर था। अली मिंबर पे आए, पहले जीने पे कदम रखा, ये जुमला सुनने वाला है, पहले जीने पे कदम रखा, फिर कहूंगा पहले जीने पे कदम रखा, समझो, पहले जीने पे कदम रखा, समझो, दूसरे जीने पे कदम रखा, तीसरे जीने पे कदम रखा, तीनों को पांवों के नीचे मसल दिया। ओह जुमला सुना, उधर आकर बैठ गए जिधर अल्लाह का रसूल बैठता था। असहाब में मस्जिद में चहमगहमियां शुरू हुई। ये अली ने क्या कर दिया, पहला आया वो एक जीना नीचे, दूसरा आया उसने दूसरा जीना छोड़ा, तीसरा आया उसने तीसरा जीना छोड़ा। अली उधर बैठ गए जिधर अल्लाह का रसूल बैठता था। अली का कान हुज़्नुल्लाह था। इमाम फरमाते तुम्हें शर्म ही नहीं आती, तुम्हें हया ही नहीं आती, तुमने मुझे अली की मार्फत हासिल की नहीं। फरमाया आओ ना वज़ा तो कदम अला खातमिन नबुव्वा फमा हाज़िल आवाज़, मुझे पहचानो, मेरे दोनों कदम मोहरे नबूवत पे आए हैं। ये लकड़ियों का मिंबर क्या है? फरमाया मेरे दोनों कदम मोहरे नबूवत पे आए। एक पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पे लिखा था मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये लकड़ियों का मिंबर क्या है? फिर उसके बाद जुमला सुन। अब जो वकील है ना मेरी मजलिस में गवाही देगा, मुजरिम का इकरार दो तरीकों से होता है।
फिर सुने, वकील मेरी तईद करेंगे, मुजरिम का आका इकरार जुर्म का अदालत में दो तरीकों से, या जुबान से या अमल से। ऐसा है या नहीं? अब उन्होंने अमल से बताया, हम लायक नहीं थे जिधर रसूल बैठे हम उधर बैठे। नहीं समझ आई? नहीं, बात बड़ी है, नहीं समझ आई ना। अमल से बता दिया हम इस काबिल नहीं है, अली उस काबिल है। और फिर अली अलैहिस्सलाम ने आने के बाद क्या फरमाया? फरमाया आना समेत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कामा बेमकाम में ही वलम यअमल बेअमलही अक़ब्बलहु फिन्नार। अली फरमाते मैंने खुद रसूल से सुना, जो बंदा मेरी जगह पे आकर बैठ जाए उसके बदन से मेरी सीरत की खुशबू ना आती हो, वो अल्लाह उस बंदे का ठिकाना जहन्नम में रखेगा। फरमाया वल्लाह आना अल आमिलो, मैं अली अबू तालिब का बेटा आमिल हूं। मैं बैठता इस तरह हूं जिस तरह मोहम्मद बैठते थे, मैं चलता इस तरह हूं जिस तरह मोहम्मद चलते थे, मैं बोलता इस तरह हूं जिस तरह मोहम्मद बोलते थे, मैं खाना इस तरह खाता हूं जिस तरह मोहम्मद खाते थे। उन्होंने साबित किया, हम इस काबिल नहीं थे, अली ने साबित कर दिया। इसलिए फरमाया कि मैं ही मिंबर के अहल हूं। वमा आताकुम रसूल फखजुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। सलवात पढ़ेगा मोहम्मद वाला, थोड़ा सा पानी डाल। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, यजीदियत और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। आज भी है, अगर कुरान के ऊपर कोई किताब आप और रख दो, ये कुरान की बेहुरमती है। लेकिन मेरा अगला सवाल है, अगर कुरान के ऊपर आ जाए, अब जब हुसैन नाना की पुष्ट पे आए या अली रसूल की जगह पे आए, गैर को गैर पे मत देखना, कुरान को कुरान पे देखना। क्यों? फरमाया अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। हजारों चेलम की मजलिस है। मैंने अपने भाई सजा से पूछा, बताओ कौन सी मुसीबत पढ़ूं? मैं सोचता रहा, इन्होंने कहा जो मौलाना आपका दिल है मसाइब पढ़े। मैंने एक बात सोची, हमारे मुल्क के पाकिस्तान में चेलम के मसाइब नहीं पढ़े जाते। चेलम गरीब का है, हम शहादत इमाम हुसैन पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, चेलम क्या था? बहन मनाने आई थी चेलम करबला में। ये मसाइब हमारे यहाँ नहीं पढ़े जाते। मैंने कहा ये मसाइब सुनाता हूँ अपने मोहतरम सामीन को। अदर जुमला सुनना, गरीब की बहन गरीब भाई का चेलम मनाने करबला आई। कोई इस अनोखे रंग में चेलम मनाया कि आज वही गरीब पूरी दुनिया से लोग करबला जाते हैं। क्यों? बीबी ने कहा था हुसैन मेरा वादा है जब तक जिंदा रहूंगी तुझे बचाती रहूंगी। हजारों तहकीक के मुताबिक 1 साल तक अली की बेटियां जिंदान शाम में रही। 1 साल तक। इमाम ज़माना का जुमला सुनना, इमाम फरमाते हैं मेरा सलाम हो उन मस्तूरात के चेहरों पर कि धूप की तपिश की वजह से जिनके चेहरों का रंग तब्दील हो गया था। सुभान अल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। मेरे भाई ने लिखा है नवाबे करबला का चेलम, गरीब की बहन चेलम जो मनाने गई थी, कोई अनोखे रंग में चेलम बनाया। आज पूरी दुनिया में लोग, हर कोई कहता है दुआ करो मौलाना हम करबला चले जाए। 2 साल से मोमिनीन तड़प रहे हैं, कोरोना की वजह से करबला नहीं जा रहे, वतनों में गरीब का चेलम मना रहे हैं। मेरा भाई पूरा साल ये ज़हमत करता है, फिक्र करता है क्या करूं कि बहन का चेलम मनाना है भाई का। इमाम सजाद फरमाते हैं कि मेरी फुप्पी ज़ैनब की पूरा 1 साल एक लिबास में गुजर गया। हाय हाय, तड़प करो सदाद, आज गरीब का चेलम मनाने आए हो। मौला तुम्हें सलामत रखे, मौला तुम्हें सलामत रखे। मैं दुआ ही कर सकता हूँ। जो इस तरह अपनों पे रोते हो भी नहीं, खुदा की कसम लोग अपनों को भूल जाते हैं। कौन 14 सदियों के बाद इस तरह रोता है?
तुम तो ऐसे तड़पे हो जिस तरह भी करबला हुई है। इमाम सज्जाद साहब फरमाते हैं मेरी फुप्पी ने शाम में गरीबा भी नमाज तहज्जुद बैठ के नहीं पढ़ी, ऊंटों की पुश्त पे भी नहीं। जब कहा शाम का जिंदान वो जिंदान था कि जिसमें मेरी फुप्पी ने बैठ कर नमाज शब पढ़ी। मैंने पूछा, फरमाया बेटा सज्जाद 3 दिन से खाना इतना कम आता है, मुझे मिलता ही नहीं है। तेरी फुप्पी के बदन में ताकत नहीं रह गई। हाँ अज़ादारों, बड़ा मसायब है, बड़े मार्फत के। अगर आप मेरे साथ रोते रहेंगे मैं मसायब आपको सुनाता रहूंगा। मैं खुद आपको पता है मसायब का आशिक हूं। 1 साल गुजर गया, जुमला सुनना, वो शाम जिसके हर जुम्मे के खुतमे में अली को बुरा भला कहते थे। जुमला अगला सुनना, वो शाम जो अली से फतह ना हुआ, वो शाम जो हुसैन से फतह ना हुआ, वो ज़ैनब के खुतबों ने फतह कर दिया। आज शाम की फिजा बदल गई। यजीद ने बुलाया इमाम सज्जाद को, कहा सज्जाद तेरे रस्सन खोलना चाहता हूं, तेरे जंजीर उतारना चाहता हूं, सज्जाद वतन लौट जा। जुमला सुनना है, इमाम तड़प के फरमाते हैं, ओ लईन वतन, तूने मेरा क्या छोड़ा है? मेरा अकबर मार दिया, मेरा कासिम मार दिया, मेरा गरीब बाबा मार दिया, मेरा कासिम असगर, अब मुझे कहता है वतन लौट जा। कहता है यजीद, कहता है सज्जाद तेरे तोक मैं खोलता हूँ, रस्सन खोलता हूँ वतन। इमाम फरमाते नहीं, मुझे पहले मशवरा करना दे, अपनी मिशन की वारिस मैं फूफी से मशवरा करूंगा। अब मैंने जुमले मख्तल के शुरू कर दिए, आप मेरे साथ देंगे, मैं दिल का जो दर्द है आपको सुना के जा रहा हूँ बिला तशबीह। जिस तरह नमाजी तशहुद में बैठते हैं ना, इस तरह इमाम सज्जाद रोते रोते फूफी के पास आ बैठे, रो के फरमाते फूफी ज़ैनब, जी बेटा सज्जाद। फूफी यजीद कहता है वतन लौट जाओ। फूफी यजीद कहता है मैं आपके रस्सन खोलता हूँ, जंजीर खोलता हूँ। बीबी फरमाती इस तरह नहीं, मेरी कुछ शराइत है। इमाम फरमाते माँ शराइत बताएं। बीबी ने शराइत बताई इमाम सज्जाद दरबार में। बस अब जुमले मख्तर के मुश्किल से हैं 4-5। इमाम फरमाते यजीद मेरी फूफी कह रही है मेरी कुछ शराइत है। यजीद कहता है बताओ। इमाम सज्जाद फरमाते मेरी फूफी फरमा रही है पहली शर्त ये हमारा लुटा हुआ सामान वापस दे। सुबहान अल्लाह, अज्रुकुम अला ज़हरा, अज्रुकुम अला ज़हरा। मैं दुआ कर रहा हूँ जो आज 10 सफ़र तड़प रहे हो, खुदा तुम्हें करबला ले जाए। जो बहन का चेला इस तरीके से तड़प के कह रहे हो खुदा तुम्हें जल्दी करबला वो जगह दिखाए जिधर बहन भाई का चेला मनाने आई थी, लुटा हुआ सामान वापस कर दे। अब वो जुमला जिसके ऊपर सैयद मातमी तड़प जाएंगे। यजीद, जुमला सुनना, जुमला सुनना, 253 महमल इमाम मदीने से लेके चले थे। तहकीक के मुताबिक 53 महमलों के ऊपर फकत अली की बेटियों का लिबास था। बड़ा नुकसान हुआ शाम गरीबा, खुदा की कसम 53 महमलों के ऊपर अली की बेटियों की चादरें थी, लिबास थी, शाम गरीबा। थोड़ा सामान हुआ। अब जब यजीद इमाम ने कहा ना लुटा हुआ सामान वापस दे, अब जुमला सुना। यजीद कहता सज्जाद क्या करूं, कोई लूटने वाला करबला का था, कोई लूटने वाला कूफा का था, कोई लूटने वाला शाम का, कोई यमन का, तुझे मैं कहां से सामान दूं। सज्जाद में एक काम कर सकता हूं, उस माल की इवज में आपको मैं पैसे देता हूं। अज़ादारों जब पैसों का नाम है, खुदा की कसम अली इब्न हुसैन तड़प गए। तड़प की जुमला सुना, फरमाते हैं मुझे पैसे देते हैं। इमाम फरमाते हैं फी मखज़लो जत्तना, ओ यजीद उस लुटे हुए सामान में वो चादरें थी जिसे मेरी दादी ज़ारा ने हाथों से बुना था। उन चादरों की तू कीमत क्या देगा जिसे जख्मी हाथों से मेरी मां ज़ारा बुन के रख गई थी। अरबी में मखज़ल उस चादर को कहते हैं जो हाथों से बुनी जाए। इमाम फरमाते हैं उस चादर की तू क्या कीमत देगा। अगली शर्त इमाम फरमाते हैं शुदा के सर वापस कर, मेरे बाबा का सर, मेरे अकबर का सर। कहता है ये शर्त मंजूर है। तीसरी शर्त के ऊपर अज़ादार मेरे मातमी हल्के के अबाब जवान अज़ादार बेसाख्ता तड़पेंगे। इमाम फरमाते हैं यजीद मेरी फूफी कह रही है मेरी तीसरी शर्त ये है शाम में मुझे खाली मकान दे। नहीं समझ आई ना आपको, खाली मकान दे। यजीद कहता है सज्जाद खाली मकान को तेरी फूफी करेगी क्या। इमाम तड़प के फरमाते हैं मेरी फूफी कह रही है 11 मुहर्रम 61 हिजरी से आज तक मैं हुसैन पे रोई नहीं।
ओ यजीद, जब भी मैं रोती थी भाई का कातिल मुझे ताज़ियाने मारता था। और इमाम सजाद फरमाते, ओ यजीद मेरी फुप्पी की अरमान है, दिल की हसरत है, मैं जी भर के शब्बीर पे रो लूं। बस अगर आप थकोगे नहीं, माहौल बनाते रहोगे, मैं मसाइब आपको सुनाता रहूंगा जहां तक मेरी निगाह है। चेलम का मसाइब सुना रहा हूँ, चेलम की मजलिस, चेलम का मसाइब सुनो। अदादारो इमाम सजाद आए, फरमाते फुप्पी यजीद ने शर्तें मान ली। अदादारो जुमला सुनना, शाम के अंदर खाली मकान मिल गया। जनाब ज़ैनब ने फरमाया इस पूरे मकान में स्याह पोशी की जाए, काले कपड़े लगाए जाएं, काले अलम लगाए जाएं। गलत कहते हैं लोग कि काले लिबास ना पहनो, खुदा की कसम अली की बेटी की सुन्नत है। बीबी ने पूरे एक मकान को इमाम बरगाह बना दिया। वही शाम जिसमें अली का नाम लेना जुर्म था, आज उसी शाम में भाई का पहला इमाम बरगाह बनाया। मैंने जुमले मक्तल क्या शुरू किए हैं, खुदा मेरी मेहनत मत ज़ाया करे, जहां तक मेरी निगाह। जुमला सुने ना, वही शाम जिसमें हुसैन को बागी कहते थे, उसी शाम में आज भाई का इमाम बरगाह बना दिया। भाई का इमाम बरगाह बनाने के बाद शाम की औरतों को जब पता चला ना ये अली की बेटी है, ये करीम इमाम की बहन है, करीम इमाम की बेटी है, शाम की औरतें आई। आने के बाद अली की बेटी के कदमों पे हाथ रख के कहती हैं बीबी हमें माफ कर देना, हमें तो ये लेकिन कहता रहा किसी खाजी की बहन है। बीबी हमने अपने हाथों से आपको पत्थर मारे हैं, बीबी हमने अपने हाथों से तालियां बजाई हैं, बीबी हमने अपने हाथों से अपने रंगीन लिबास पहने हैं, हम माफ़ी मांगने के लिए बीबी फरमाती है जिस तरह करबला में मेरे भाई ने होर को माफ़ किया था, जाओ तुम्हें माफ़ कर दिया, कल काले कपड़े पहन के आ जाना, मैं भाई का मातम करूंगी। अभी आप भी मातमदारी करेंगे, जंजीर जनी करेंगे, ये जनाब ज़ैनब की सुन्नत। आप जुमले सुनना। अदर मक्तल वाले कहते दूसरे दिन शाम की औरतें काले कपड़े पहन के आगे जिंदान के अंदर। अब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, अब ये जुमला सुनना भाई, ये दीवार थी बिला तशबी, दीवार के साथ टेक लगा कर बैठी थी अली की बेटी जनाब ज़ैनब, साथ उम्मे फरवा, साथ उम्मे लैला, साथ अली असगर की माँ, सामने बैठी थी शाम की औरतें, काले कपड़े पहने थे जिस तरह आपने पहने। ये पूरा माहौल बन गया शाम के अंदर, जिंदान शाम इमाम बरगाह। अदादारो अब बारी बार जाकरा उठ दी गई, मक्तल सुनाती गई, इसके लिए मैं मेहनत करके आऊं, जिसके लिए मैं मेहनत करके आऊं। अदादारो उधर शाम में जो पहली मजलिस हुई है वहां पढ़ने वाला जाकिर नहीं था, जाकरा थी। अगला जुमला सुना, और हर जाकिरा का सर जख्मी था। सैयद का हक बनता है हाय जरूर करे, हाय जरूर करे, हर जाकिरा का सर जख्मी था। अगला जुमला सुना, हम 14 सदियों के बाद मक्तल पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, खुदा की कसम शाम के अंदर जो पहली मजलिस हुई है ना, जाकिरा ने पढ़ी है, उन्होंने मक्तल नहीं आंखों से मक्तल देखी है। अब जुमला सुना, मक्तल वाले कहते हैं सबसे पहले जनाबे कासिम की मां में फरमा उठी, कहती ओ शाम की औरतों क्या पूछती हो, 61 हिजरी थी, 10 मुहर्रम थी, खैमे के दरवाजे पे मैं खड़ी थी, मेरा 13 साल का यतीम कासिम था। बीबी कहती है शाम की औरतों मैं देख रही थी मेरे कासिम की जिंदा लाश पमाल हो गई, और शाम की औरतों मैं देख रही थी घोड़ों के सम कासिम की हड्डियों पे आते थे, तड़प के कहता था माँ मेरा आखिरी सलाम, तड़बो सदा तड़बो गैर सदा तड़बो चेलम गरीब का है। अदादारो अब जनाबे कासिम की माँ बैठी, अब दूसरी जाकर उठी, तारीख वाले कहते इसका नाम उम्मे लैला था। बीबी ने तड़प के कहा ओ शाम की औरतों पहचानो मेरे बेटे का नाम अली अकबर था। और बीबी कहती है मैं 10 मुहर्रम खैमे के दरवाजे खड़ी देख रही थी, अली ने मेरे बेटे के सीने में बर्छी मारी। बीबी कहती है जो दुख मुझे लैला को कब्र तक नहीं भूलेगा वो ये है, करबला से लेके शाम तक अकबर का कातिल मेरे मामल के पास आता था, हंस के कहता था लैला तेरे बेटे को मैंने बर्छी मारी। अब सर का मातम याद है, तड़प के रो चेला में गरीब का। बीबी कहती है करबला से कूफा, कूफा से शाम, हर मोड़ पे अकबर का कातिल हंसता था, हंस हंस के कहता था लैला तेरे बेटे को बर्छी। अगर आप रोते रहेंगे मैं मसाइब पढ़ता रहूंगा। सच कहते हैं औरत का आंसू उसकी आंख की पलक में होता है,
मर्द तब रोता है जब जिगर फटे, और कई जवानों के जिगर ऐसे फटे हैं कि वो 40 साल खून रोते रहे। कई जवानों के जिगर ऐसे फटे हैं आज भी पर्दे गैबत में सुबह शाम खून रो रहे। या साहिब ज़मान या बक़ियत अल्लाह। अज़ादारों बस चंद मिनट मेरा आपने साथ देना है। जहां तक मेरी निगाह, ये दूसरी जाकरा बैठी। अज़ादारों मक्तल वाले कहते हैं जब तीसरी जाकरा उठी, शाम में क़यामत का समा था, शाम की हर औरत सर का मातम कर रही थी। तीसरी जाकरा का नाम रुबाब था। बीबी ने कहा शाम की औरतों, पहली वाली जितनी जाकरा थी उनके बेटे इतने काबिल थे कि उन्हें तीर लग जाए। मेरा 6 महीने का असगर, ओ मेरे दिल का मां था, मैं दूध पिलाती। तड़प के रो मेरी हसरत थी, मैं मेरी असगर को दूध पिलाती। बीबी कहती अल्लाह कुरान में कहता है वल वालिदातु युरज़ौना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन। अल्लाह कुरान में कहता है माओ के ऊपर फर्ज है बेटों को 2 साल तक दूध पिलाएं। अब बीबी कहती है मेरा मान यही है, 6 महीने का था, दूध मांगता दुनिया से चला गया। यही वजह जिंदान शाम में ना जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा रिवायत करती आधी रात के वक्त जनाब रुबाब उठ जाती थी, कभी दाएं हाथ मारती थी, कभी बाएं। मैंने पूछा रुबाब आधी रात के वक्त क्या तलाश कर रही है? जनाब रुबाब तड़प के फरमा दिया ज़ैनब असगर के दूध का टाइम हो गया। ओ ज़ैनब मैं अपना बेटा ढूंढ रही हूं, मुझे अली असगर नहीं मिल रहा। अज़ादारों तीसरी जाकरा बैठी, चौथी जाकरा खड़ी हुई जिसका नाम ज़ैनब था। ओ मैं मर जाता, ओ मैं मर जाता। अब जनाब ज़ैनब ने तड़प का कहा ओ शाम की औरतों, 70 कदम का फासला था, कुरान मैंने सर पे रखा हुआ था, मैं कहती रही थी ना मार मेरा प्यासा हुसैन है, ना मार मेरी माँ ने चक्कियां पीस पीस के पाला। अब जुमला सुनना, बीबी कहती ओ शाम की औरतों, मैंने आंखों से देखा इस कातिल ने पहले बाप के सामने बेटी को मारा, फिर बेटी के सामने बाप को मारा। पहले बाप के सामने बेटी को मारा, फिर बेटी के सामने बाप को मारा। अभी भी कहती है हैवान को भी सामने से ज़िबा किया जाता है, और मेरे हुसैन को पुश्ते गर्दन से खंजर पे ज़िमरे मारता रहा। अल्लाहदारों ये शाम में मजलिस खत्म हुई, चला ये काफिला, बस 2 मिनट की मजलिस पकाया। महमल पे बीबियां बैठी, 2 इमाम सजाद फरमाते हैं फूफी ज़ैनब इधर से 2 रास्ते जाते हैं, एक करबला एक मदीना, फूफी किधर जाए? इससे पहले के अली की बेटी जवाब देती, महमल के तीसरे महमल से आवाज आई रुबाब की, सज्जाद कोई रास्ता नहीं है मेरी बेटी सकीना की कब्र पे? हाय हो मैं मर जाता। अज़ादारों आज 4 साल या 5 साल पहले बात है, मैं कराची में आया, एक ज़ईफ़ा मस्तूर मुझे मिली, कहा मौलाना तू कुम में रहता है दुआ किया कर। मैंने कहा बता मेरी माँ। वो कहती है हम आलम गुर्बत में, ये हमारा वतन नहीं है, एक दिन हम वतन लौट जाएंगे। मैंने कहा मैं क्या दुआ करूं? कहा मौलाना बात ये है, अल हम परदेश में 1 साल के बाद हम वतन लौट जाएंगे। अल्लाह ने परदेश में आलम गुर्बत में मेरे बेटे को बेटी दी थी, कुछ अरसे के बाद वो दुनिया से चली गई, हमने आलम गुर्बत में उसकी कब्र बनाई है। मैंने कहा बीबी बता मैं दुआ क्या करूं? उसने कहा बीबी के शहर में रहता है कुम, इतनी दुआ की कर अल्लाह मेरी बहू को ताकत दे कि जब हम वतन लौट जाए ना, यहां से वतन जाए, मेरी बहू अपनी बेटी की कब्र से अलविदा कर ले। ओ मैं मर जाता, खुदा की कसम उसकी ये बात कहनी थी, मुझे वक्त याद आ गया। और जब शाम से काफिला चला,
मक्तल वाले कहते हैं जनाब रुबाब ने सकीना की कब्र को ऐसे गले से लगाया जैसे माएँ बच्चों को गले से लगाती हैं। कब्र पे तड़प के कहती है सकीना उठ वतन चले। ओ मेरी बेटी रोज कहती थी अम्मा वतन कब जाएंगे, अम्मा असगर की कब्र पे कब जाए। आ मेरी बेटी नहीं नहीं, जिस तरह मेरी मर्जी है, जिस तरह मेरी मर्जी है। मिंबर से पहले बंदे से लेके आखिर तक जब तक तुम तड़प के मातम नहीं करोगे मैं मिंबर छोड़ूंगा नहीं। अदादारों आई ज़ैनब करबला में भाई का चेला मनाने। मक्तल वाले कह रहे हैं अभी ऊंट बैठ रहे थे, अली की बेटियां उतर गई। अदादारों कासिम की माँ कासिम की लाश पे, अकबर की माँ अकबर की लाश पे, आई ज़ैनब सीधा हुसैन की कब्र पे जख्मी हाथ रख के कहती है हुसैन ये तेरा सजाद है, जो थक गया उसका अपना मुकद्दर, ये तेरा बाकिर है। हुसैन तेरी नस्ल बचा के ले आई हूं पर तेरी सकीना नहीं लाई। ओ शाम के जिंदान में बड़े हौसले से आखिरी बात, खुदा की कसम सैयद हो गैर सैयद अदादार हो, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं जब तक जिंदा रहोगे ना ये मेरी बात सुन के तुम बिस्तर पे तड़प जाओगे। अली की बेटी ने जो आखिरी बात की, कब्र पे हाथ रख के कह दे शबीर 61 हिजरी थी, 11 मुहर्रम थी, बंधे हुए हाथों से मैं तेरी लाश पे आई, पत्थरों के ढेर को मैंने हटाया था, फिर मुझे टूटी हुई तलवारें नजर आई थी, फिर मैंने टूटी हुई तलवारें हटाई थी, मुझे टूटे हुए खंजर नजर आए थे, मैंने टूटे हुए खंजर हटाए थे, मुझे रेत नजर आई थी, मैंने रेत हटाकर जब देखा था ना तू चंद हिस्सों में तकसीम हो गया था। जुमला सैयद मैं क़यामत का कह रहा हूं बंदा को मर ना जाए। बीबी कहती है मुझे फिर भी पता चल गया था तू मदीने वाला हुसैन है। हुसैन आज कब्र से बाहर निकल, नहीं पहचानेगा मैं मदीने वाली ज़ैनब। ओ मुझे शाम ने मार दिया, ओ मैं बाजिंदा नहीं, ओ मैं तेरी कब्र पे। बड़ी या हुसैन 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 या हुसैन। आदमी हल्का बना लो सारे, सब ने आवाज देनी। या हुसैन या हुसैन लब्बैक या हुसैन, सलाम या हुसैन लब्बैक या हुसैन, सलाम या हुसैन लब्बैक या हुसैन, सलाम या हुसैन लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हल्का हल्का बना लें। सलाम या हुसैन लब्बैक या हुसैन, आवाज दे। सलाम या हुसैन, सारे आवाज दे। सलाम या हुसैन लब्बैक या हुसैन,
रंजीत जन से गुजारिश है कि तकबीर के साथ रंजीत जन शुरू करें। नारे तकबीर, अल्लाह सलाम या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। या हुसैन, 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 रत आबद दियां अखियां है ओ बेवसियां, शाम बाजार च रोंदियां रहियां, रत आबद दियां अखियां है ओ बेवसियां, शाम बाजार। मातमी संगत वाले मातमी सारे आ जाओगे। करता सारे